अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज घर पर बनाने जा रहे हैं क्या, आपके लिए शेयर कर रही हूँ बहुत ही दिलचस्प बाजार जैसा गजरेला बनाएंगे घर पर। बाजार के गजरेला में ऐसी क्या खास बात होती है जो घर के गजरेला में वो लज्जत और वो जायका नहीं पाया जाता। छोटी छोटी और आसान सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 2 लीटर दूध मैंने चूल्हे पर पकने के लिए रखा था। इसमें सिर्फ आधी प्याली इसमें मैंने चीनी और 1 चम्मच के करीब छोटा टीस्पून जो है वो मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। ये तकरीबन पकते हुए इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर शामिल क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, जब ये 3/3 हो जाएगा दूध हमारा पकने के बाद, तो इसमें हम शामिल करेंगे चावल। चावल ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन जो है आधी प्याली से ज़्यादा है, जिसे मैंने आधे घंटे से ज़्यादा भिगोकर हाथों की मदद से मसल कर बारीक कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास है कटे हुए बादाम और पिस्ते गार्निश के लिए, जो हम इसमें थोड़े से पकते वक्त डालेंगे और थोड़े से हम इसको सजाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे पास है मिल्क पाउडर, 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर है, ये ऐड करेंगे। और गाजर, गजरेला के लिए गाजर तो लाजमी चाहिए। ये 3 से 4 छोटे गाजरें हैं जो कि लाल हैं। इसे मैंने छील कर कद्दूकश कर लिया है। खुशबू और जायके के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच केवड़ा और 1 ही चम्मच रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब। इसे मिक्स करूंगी। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूंगी गाजर। ये नीचे लगना भी शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें हम गाजरें कद्दूकश करके ऐड करेंगे। चावलों को मैंने पीसला है, हाथों से मसल कर जो है बारीक कर लिया है, इसका पानी निकाल दिया है। इसको मैं दूध में इस वक्त शामिल कर दूँगी। चावल इसके अंदर मैंने बिल्कुल बारीक ऐड कर दी हैं, हाथों की मदद से मसल कर इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया 20 मिनट के बाद। अब इसमें आपने जब चावल ऐड कर देना है बारीक पीस कर। गजरेला में गाजर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है और मैं चावलों की भी क्वांटिटी कम ही रखती हूँ। इसको वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिर्फ जो है इसमें अब चम्मच चलाना है। आपको तकरीबन और गजरेला आपका बनकर हो जाएगा तैयार। अब मैं इसके अंदर चावलों के साथ ही ऐड करूंगी गाजर। 3 से 4 जो गाजरें हमने कद्दूकश की हैं वो ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा बादाम और पिस्ता। तो जनाब, बस इतना होता है आसान गजरेला बनाना। अब इसको हल्की आंच पर तकरीबन आधे से पौना घंटा हम पकने देंगे। ये इतना पकेगा कि ये पक कर बिल्कुल गाढ़ी शक्ल में आ जाएगा। हाँ, एक मज़ेदार सी ट्रिक जो मैं अपने गजरेला में और रबड़ी खीर के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। मैंने आपको अज्जा में बताया था खुश्क दूध, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी खुश्क मिल्क पाउडर को थोड़ा सा पानी के अंदर मेल्ट करके। तो ये है मेरे गजरेला की सीक्रेट रेसिपी। जी, मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ थोड़ा सा खुश्क मिल्क पाउडर, यानी कि आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर को आधा कप के करीब पानी के अंदर मिक्स करके अब मैं आपके सामने शामिल करने जा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से शामिल कर देंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। बस हल्की आंच कीजिए और इसे रख दीजिए पकने के लिए तकरीबन 1 से पौने घंटे के लिए। जब ये अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में होगा तो हम इसमें अर्के गुलाब और जो है 1 चम्मच केवड़ा का शामिल करेंगे। बस अब इसे हम 1 से पौना घंटा के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। जी, तो जनाब, इसको तकरीबन गजरेला को बनते हुए मतलब हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन हो चुके हैं 1 घंटा से जायद। 1 घंटे से ज़्यादा इसको पकते हुए हो गए। इसका आप कलर देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। और इसका बस इतना ख्याल रखिएगा कि इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब ये इस कदर गाढ़ा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा लिक्विड है, ये मुझे थोड़ा सा ये जो पानी आ रहा है ना, मतलब दूध आ रहा है, इसको हमने थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अब ये बिल्कुल एंड में है, तकरीबन इसको 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत हल्की आंच पर पक रहा है। इसमें इस वक्त मैं डालूँगी रोज़ वाटर 1 चम्मच और अर्के गुलाब के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर केवड़ा। 1 चम्मच केवड़ा और 1 ही चम्मच हम इसके अंदर रोज़ वाटर डाल रहे हैं। तो है ना जनाब, कितना आसान तरीके से घर पर बन रहा है गजरेला और बिल्कुल मलाई जैसा। इतना मज़ेदार इसका टेक्सचर आता है, इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। आप भी घर पर ज़रूर बनाइए। 10 मिनट तक इसे मैं मज़ीद छोड़ूंगी ताकि चम्मच पर इस तरह से ये थोड़ा सा आना बंद हो जाए। थोड़ा सा गाढ़ा बनाती हूँ मैं। उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट और मैं दिखाऊंगी इसका आपको फाइनल लुक। तो हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी मिल्क नहीं है, कोई भी पानी नहीं है, कोई भी मॉइस्चर नहीं है। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने हल्का ही रखा है, मतलब इसको गाढ़ा ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये जमने के बाद यानी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और इसका टेक्स्चर गाढ़ा हो जाता है।
तो जनाब अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो गजरेला की तैयारी हुई मुकम्मल। मैंने इसे कर लिया है डिश आउट और इसे कर लिया है थोड़ा सा बादाम और पिस्तों के साथ डेकोरेट। ये बहुत मज़ेदार और बहुत गाढ़ी बनती है, यानी कि बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। आप मेरी रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसे मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी और ठंडा होने के बाद हम इसे खाएंगे। ये यकीनन देखने में जितना मज़ेदार है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार होता है। कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जुड़े रहिए मेरी वीडियोज़ में और देखते रहिए होम रेमेडीज़, होम रेसिपीज़, वो भी मेरे स्टाइल में।